खबर है कानपुर देहात से, जहां नो एंट्री जोन में हुए सड़क हादसे में एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस हादसे से हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने बवाल किया और पुलिस से हुई नोकझोंक में महिलाओं ने पुलिस जीप के आगे लेटकर हंगामा किया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। दरअसल ये सड़क कानपुर देहात की नो एंट्री सड़क किसरवाल रोड का है। इस सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं परिजनों सहित हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर बवाल काट दिया और पुलिस से हाथापाई और नोकझोंक कर पुलिस जीप के आगे लेट गए। वहीं इस हादसे की जानकारी पर एसपी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। साथ ही प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। क्या मामला है, क्या पता चला? अभी ये एक्सीडेंट है और इसमें हैवी ट्रक है और जो नशे में चला रहा था, और जबकि हमने और वारसी जी दोनों लोगों ने प्रयत्न करके इसको रुकवाया भी था कि यहाँ पर कोई ट्रक ना चले, और जनता क्योंकि इतनी तेज़ी रफ्तार से चलते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तीसरी चौथी दुर्घटना है, पहले भी हो चुकी है, हम आपके बीच में आए भी थे। ये बहुत दुखद है और बाकी लोग हॉस्पिटल गए हैं। जो मृतक है उसको जो भी सरकारी मदद मिल पाएगी, ज़मीन है कृषक बीमा योजना के अंतर्गत जो भी आएगा। BDM से मैंने बात भी की है, CO भी यहीं खड़े हैं, SP भी आ रहे हैं। तो दुर्घटना में हम लोग पूरी सहानुभूति रखते हैं परिवार के साथ, जो मदद हो पाएगी की जाएगी इनकी, और पोस्टमार्टम उसके बाद दोबारा ट्रक न चले, ऐसे बात अपील की गई। इस सड़क को नो एंट्री जोन बनाया गया था, यहाँ पर किसी भारी वाहन यही कंप्लेन अभी फिर दोबारा की कि ऐसे खुल गया, करा गया। पुलिस लगातार बैरिकेड लगाए रखती है, बावजूद उसके गाड़ियाँ निकलती हैं, क्यों निकलती हैं? अब ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी उन्हीं लोगों की, अब इसमें हम लोग दिखवाएंगे पूरी तरह से कि पूरा बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये वैसे भी रोड इस तरह की है भी नहीं। आप ये टोल दीजिए, आपका ये टोल तभी तो जा रहे होंगे, पुलिस होती है जो ड्यूटी पर तभी निकल के जा रहे हैं। पुलिस के सामने गाड़ियाँ निकल रही हैं, ओवरलोड मोहरम परिवहन लगी रहती है वहाँ। अरे पैसे लेके निकाल देते थे। तब तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अभी इसके लिए हम लोग सख्त से सख्त प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, BDM से बात की, वहीं पर है ऊपर बात करेगा, अब की बार रुकेगा, कोई बम्पर नहीं चलेंगे जिसकी मानता हो। ग्रामीणों की बड़ी शिकायत है, अवैध खनन चल रहा है, इस पे ओवरलोड गाड़ियाँ चलेगा। किसकी लापरवाही है, पुलिस की? पुलिस के आला अधिकारी जिस जगह पर रहते हैं मार्गी मुख्यालय में, उस जोन को नो एंट्री जोन बना दिया गया, वहाँ पर भारी वाहन नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। पुलिस यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब आइंदा से नहीं निकलेंगे, अब इसमें बहुत सख्ती से पैरा रखवाया जाएगा, कोई भी वाहन यहाँ नहीं निकलेगा। ऐसा हुआ है, बवाल चल रहा है, राज्य मंत्री आप आ गए, लेकिन कोई प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी जो प्रशासन अधिकारी है, और DM भी आ रही है, अभी नहीं। DM आ रही है, उधर महता में थी, तहसील में उधर से आ रही है, SP भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, कानपुर देहात सही रहे ऐसी पूरी कोशिश रहती है। जैसे कोई दुर्घटना होती है हम तो बिल्कुल आते जिम्मेदार होने के नाते। ऐसा ये देखिए, ये जो रोड बना है ये तहसील से मुख्यालय जोड़ने का रोड है, और ये विशेष स्कीम के तहत बना है। 51 करोड़ की लागत से बना रोड है। यहाँ पे ये जो किसान रहते हैं या गांव के लोग रहते हैं उनके चलने के लिए रोड है ये, या उनका कोई सामान आना जाना उसके लिए है। इसीलिए दोनों तरफ बोर्ड लगवाए गए थे, PWD ने लगाए थे कि इस पे हैवी वाहन चलना मना है, और बाद में SP से भी कहा गया था, तो SP ने भी यहाँ पर जो है पुलिस पिकेट लगाई थी और उसको ट्रकों को रोका था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब पिकेट लगी थी तब भी जो पुलिस वाले वहाँ थे वो 4-4, 500 रुपये ले करके ट्रकों को छोड़ देते थे, और उसके वजह से कई बार हादसे हुए और हादसे टले। एक दिन तो मैंने खुद ही 2 गाड़ियाँ रोक करके बंद कराए थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से वहाँ पे बिल्कुल पिकेट लगी नहीं रही है और पूरा खोल दिया है। तो ये गलत है, ये रोड है ही नहीं हैवी वाहन चलने के लिए, और आज जो ये दुखद हादसा हुआ है उसी का नतीजा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह फेल है, और किसी तरह से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ के वाहन हैं
वो अपनी मनमानी से जहाँ मन हो वहाँ जा रहे हैं, जहाँ मन हो वहाँ घुस रहे हैं। उसका नतीजा कि एक आदमी मरा है और 2 आदमी बहुत सीरियस हैं, है ना, और 5-6 और भी घायल हैं। सांसद जी, 500 रुपए की कीमत में बैरिकेडिंग खोल दी जाती है, क्या लगता है 500 रुपए ज्यादा महंगे हैं या फिर जान? मैं तो भाई जान तो महंगी है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको रुपया ही सब कुछ लगता है और उनको डर भय नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, तो ऐसे लोग जो है क्या नाम पैसे ले करके इस तरह की बदतमीजियां करते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह के फेल है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसके पहले भी कई बार एसपी को बोला जा चुका है कि आप आइए और इसको मना बंद करिए, बैरिकेडिंग लगाइए, गाड़ियाँ बंद करिए। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि आप वहाँ पे एक चैनल लगा दो जिस चैनल से केवल जो है गाड़ियाँ जा पावें और दूसरी गाड़ी न जा पावें। उसमें फिर तमाम लोगों ने कहा कि मेरा कुछ मोरंग आती है, कोई कहता मेरा कुछ यूरिया का दुकान आती है, तो उसमें फिर वो सारी गाड़ियाँ नहीं घुस पाएंगी। तो अब सांसद जी जो बॉडी यहाँ पर है पड़ी है, तो अब इसके लिए क्या यहाँ पे? अब इसके लिए तो मैंने कहा कि भाई डीएम साहब आवें और एसपी साहब आवें, यहाँ देखें यहाँ करके और इसकी समस्या को समझें, क्योंकि वहाँ ऑफिस में बैठ के तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, है ना। तो कहने से अगर समझ गए होते तो दिक्कत ना हो। वहाँ से हम लौट रहे थे, डनिया में आए, बोले वो एक विवेक है, वो बोला भाई स्टैंड हो गया रनिया में उनके नारी खेत में। हमने बोला किसका हो गया, बोला करचल के हैं उसमें। तो हम और मेरा भाई आया यहाँ पे, ये कौन बिल्डिंग बनी है उस पर हमने देखा है मेरे पिताजी डले हैं, ठीक है। उसका ये नो एंट्री कौन लगती है, ये 200-300 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। गाड़ी जाने देते हैं, कौन लोग ले लेते हैं? ये कौन बैठते हैं, ठीक है। ऑटो वाले पुलिस वाले कौन नहीं, 2 बैठते हैं, ठीक है। ये ले 3 मरे हैं रानी के भी, तो उसमें ये तुरंत भाग गए, ठीक है। ये क्यों नहीं, क्या है पुलिस का ड्रामा, ये क्यों नहीं ऐसे होते? तब इसमें नो एंट्री लगी है तो रोड को क्यों ये निकलते हैं, ये पहले मुझे बताओ। तो पुलिस पैसा लेके निकलवा रही गाड़ियाँ, क्यों नहीं निकलवाती है? निकलवाती है ना भाई, पुलिस चाहे तो रोक सकती है। मैं वहाँ रहता हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है, हमने देखा है जब भाई क्यों निकलवाया गाड़ी, तो एक दिन मुझे बोले तो अपना मुंह मत चलाओ, तुम ले हमसे 100 रुपये कोल्ड ड्रिंक पी लो। अच्छा, ठीक है, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी के आया था, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। सर ये सड़क हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई और वजह क्या रही? अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कुछ लोग घायल हैं इस पे, और ये टैंकर से और लोड उससे ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है, ये रनिया मैथा रोड पे। और अभी बातचीत चल रही है परिवारीजनों से इस संदर्भ में। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि नो एंट्री जोन है, बावजूद इसके पुलिस 500-500 रुपये लेकर गाड़ियों को निकलने देती है। इसके संदर्भ में जांच कर ली जाएगी। अगर नो एंट्री जोन है और परिवहन हो रहा है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।